बाद में लागले पण आमचे कोणाला सगळा नंबर असेल तर मला पटकन पाठवतो. आमच्या भावाला न्याय पाहिजे हो साहेब. ते लहान लहान लेकरू आहे, कसं करायचं, त्याचा जीव कसा वाटेल ते टाकले असेल तर. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो बताऊंगा कि आपने अभी तक देखा नहीं होगा। इस वीडियो में जो पुणे का दो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, उनको जिंदा ही नदी में फेंक दिया, इंद्रायणी नदी में। और उसकी माँ को प्रेग्नेंट के दौरान उसको प्रेग्नेंट निकालने गए जाने के बाद उसका मर्डर कर दिया उस हैवान ने, और उसके साथ ही साथ दोनों मासूम बच्चों को नदी में फेंक दिया। और इस वीडियो को अभी तक कोई मीडिया या कुछ भी नहीं दिखा रहे, कुछ भी नहीं न्यूज़ में। इस वीडियो को आपको ही शेयर करना है और वायरल करना है, ताकि सब लोगों को पता चले इस वीडियो में क्या है। और वीडियो पूरा देखना भाई लोग, तभी तो आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप पूरा वीडियो देखना भाई लोग। वीडियो भी देखने के बाद समझ में आएगा आपको क्या मैटर था, क्या मसला था, सब समझ में आएगा। देखो कि कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे थे दोनों। बच्चों को देख के ही आपको पता लगेगा कितने मासूम बच्चे थे। ये देखो भाई, वीडियो लगा था। बाद में लागले पण आमचे कोणाला सगळा नंबर असेल तर मला पटकन पाठवतो. आमच्या भावाला न्याय पाहिजे हो साहेब. ते लहान लहान लेकरू आहे, कसं करायचं, त्याचा जीव कसा वाटेल ते टाकले असेल तर. ये बिलखता परिवार पुणे के मावल का है, जहां से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुन आपकी रूह कांप जाएगी। एक प्रेग्नेंट लेडी की लाश और दो मासूम बच्चों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन पूरे इलाके में तहलका ही मच गया। गजेंद्र और रवि गायकवाड़ दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। गजेंद्र की दोस्ती पुणे की रहने वाली महिला से हुई थी, जिसके बाद इनका अफेयर शुरू हो गया था। महिला पहले से शादीशुदा थी और दो बच्चों की माँ भी थी, लेकिन फिर भी गजेंद्र के साथ वो रिलेशनशिप में आ गई, क्योंकि महिला का उसके पति से अनबन था और इसी वजह से वो 2 साल से मायके में ही रहा करती थी। लगभग 11 महीने पहले से गजेंद्र और इस महिला का अफेयर शुरू हो गया था। इसी दरमियान ये महिला प्रेग्नेंट हो गई। अब बॉयफ्रेंड को जैसे ही ये खबर पता चली, वैसे ही उसने फौरन बच्चे को ना रखने की सलाह दे डाली। हालांकि महिला के परिवार को गजेंद्र के साथ अफेयर की बात की भनक थी, लेकिन महिला ने परिवार से प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जिसके बाद वो चोरी छिपे बच्चों के साथ घर से निकल गई थी। 6 जुलाई को गजेंद्र का दोस्त रवि गायकवाड़ प्रेग्नेंट महिला और उसके 5 और 2 साल के बेटे के साथ कलम्बोली चली गई। वहाँ के अमर हॉस्पिटल में गजेंद्र की गर्लफ्रेंड का एबॉर्शन कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से 8 जुलाई को गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। एबॉर्शन कराने वाली एजेंट महिला ने अब हस्तक्षेप किया और बॉयफ्रेंड गजेंद्र के दोस्त रविकांत के साथ महिला की लाश को पुणे के मावल ले आई। फिर गजेंद्र और रविकांत ने 9 जुलाई के अंधेरे में लाश को इंद्रायणी नदी की बहती धारा में फेंक दिया। इसके बाद तो प्रेमिका के दोनों बच्चे लगातार रोने लगे। अब कातिलों को समझ नहीं आ रहा था कि इनका क्या किया जाए। फिर तो कातिलों ने 2 बच्चों को भी जिंदा ही इंद्रायणी नदी में फेंक डाला। अगले कुछ दिनों में ये दोनों ऐसा व्यवहार करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। 11 जुलाई 2024 को तलेगांव पुलिस थाने में एक औरत गुमशुदा होने की खबर प्राप्त हुई थी। उसके इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका जो प्रेमी है, उसके साथ में अफेयर होने के बाद में वो प्रेग्नेंट थी और एबॉर्शन करने के कारण उसके प्रेमी के कहने पर वो एक रवि गायकवाड़ नाम के आदमी के साथ में एबॉर्शन करने के लिए कलम्बोली डिस्ट्रिक्ट थाने में चली गई। वहाँ पे जो उपचार चल रहा था उसके दरमियान उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में रवि गायकवाड़ ने उसकी डेड बॉडी और दोनों लड़कों के साथ में लेके वो वापस तलेगांव दाभाड़ में आ गया और प्रेमी के मदद से जो लड़की की डेड बॉडी थी, डेड बॉडी और दोनों जो लड़के थे, उन दोनों लड़कों को भी उसने जिंदा दोनों लड़कों को नदी में फेंक दिया।
उसी कारण से तलेगांव दाभाडे में ये दोनों आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है। उसमें दोनों को अरेस्ट करके 30 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिल ली है। आगे का इन्वेस्टिगेशन तलेगांव MIDC पुलिस स्टेशन में जारी है। तो दोस्तों, इस बंदे की जगह मुस्लिम लड़का होता तो हर न्यूज़ चैनल पर, हर गोदी मीडिया के पास यही वीडियो चलता, ताकि ये मुस्लिम लड़का नहीं है, हिंदू लड़का है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा कोई भी नहीं दिखा रहा, न्यूज़ में नहीं दिखा रहा, कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहा, कोई यूट्यूब फेसबुक किस पे भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये मुस्लिम लड़का नहीं है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आपको सब जगह शेयर करो इस वीडियो को, ताकि सब इस कातिल को जल्द से जल्द सज़ा हो। इसको सज़ा ये है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए इसको। बहुत बेरहम है। पूछताछ की तो पूछताछ में ये सब डिटेल्स पुलिस को पता चली है। पुणे की रहने वाली एक महिला का परिवार 11 जुलाई को तलेगांव MIDC पुलिस के पास पहुंचा था। पुलिस में शिकायत दी गई थी कि उनकी बेटी और उसके बच्चे घर नहीं लौटे थे। दरअसल शादीशुदा बेटी अपने ससुराल में अनबन के बाद मायके में ही रहा करती थी। इसी बीच एक दिन बच्चों के साथ अचानक लापता हो गई, जिसके बाद परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की और लड़की के मोबाइल नंबर को खंगालने में जुट गई। इसी बीच एक नंबर पुलिस के हाथ लगा। जांच में पता चला कि गजेंद्र नाम का शख्स उस महिला के लगातार संपर्क में था, जिसके बाद पुलिस ने उस गजेंद्र के साथ एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि गजेंद्र और लापता महिला के बीच अफेयर था, जिसकी वजह से वो फोन पर संपर्क में थे। कुछ दिन पहले तक गजेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट में था, लेकिन हाल फिलहाल में उस नंबर पर ना कोई कॉल आया और ना ही उस नंबर से किसी को कॉल किया गया था। जो कुछ था बस यही था कि उस फोन पर आखिरी बार गजेंद्र और गजेंद्र के दोस्त रविकांत का ही नंबर सामने आया। इसके बाद पुलिस ने न आव देखा और न ताव सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद तो मानो पूरा मामला ही खुल गया। बहुत बड़ा धोखा हुएला है, बहुत बड़ा धोखा करेला है। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो सोली जाके नदी में फेंक डाले। बच्चों को भी, जिंदा बच्चों को पानी में डाल दिया। ऐसा कैसा आदमी होगा वो आदमी को सजा चाहिए। गजेंद्र दगड़खेर को ऐसी सजा दो कि वो किसी के साथ, दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। आज मोहल्ले में हमारे सब लोग रहते, वो दूसरे बेटी के साथ ये नहीं चीज करना चाहिए। इसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, इसकी फांसी की सजा होना चाहिए। इस मामले में तलेगांव MIDC पुलिस ने प्रेमी और उसके दोस्त को हथकड़ी लगा दी है। इन दोनों से पुलिस ने कई बार पूछताछ की, लेकिन दोनों ने गोलमोल जवाब दिया। तो देखा भाई लोग वीडियो, आपने वीडियो में आपको पता चला होगा क्या है मामला। और अभी तक इन्होंने उस कातिल को पकड़ लिया है, अभी तक सज़ा नहीं हुई। इसको जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए। इसको बहुत बेरहम है, इसको सज़ा बहुत खतरनाक मिलनी चाहिए। इस वीडियो को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ताकि सब लोगों को पता चले। ये अगर मुस्लिम बंदा होता ना, तो अब तक बहुत हर न्यूज़ को वही चलता हो, यही वीडियो चलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बस यही कहना चाहता हूँ।